नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारे खास पेशकश रियासत की सियासत में आप सभी का स्वागत है, जिसे आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अजय जांडियाल। जी अजय जी। तो कुछ ही देर में अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कैसे आखिरकार जम्मू कश्मीर की हवाएं बदलेंगी। क्या जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल आज की इस बहस में हम जानने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में क्या बॉर्डर जो है वो सुरक्षित हो पाए हैं? धारा 370 हटने के बाद से ही कई तरह की बयानबाजी लगातार घाटी में देखने को मिल रही थी, और इसी सियासत के बीच अभी भी बयानबाजी का दौर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त घाटी को है कि लोकतंत्र वहां पर किस तरीके से आगे बढ़े, चुनाव हो, और इसे लेकर के सबकी निगाहें जम्मू कश्मीर पर प्रदेश की इस वक्त टिकी हुई हैं। लेकिन इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में राजनीतिक दलों की भूमिका कैसे बदलेगी? क्या राजनीतिक दल जो है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए जम्मू कश्मीर को अपने बयानों की वजह से नुकसान पहुंचाते रहेंगे? घाटी की तस्वीर को बदलने में क्या सभी राजनीतिक दल जो है वो एक साथ आएंगे और चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर चुनाव हो सके, लोगों की, अवाम की चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करें? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल पाएगी? तो रियासत की सियासत में आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो बदलेगी कैसे, क्योंकि एक लंबे वक्त गुजर चुका है जहां पर बिना चुनाव वहां पर हुए, और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि घाटी में अमन और शांति कैसे कायम हो, क्योंकि कई राजनेता हैं जो अपने भड़काऊ बयानों की वजह से घाटी की हवा को जहरीला करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन और चैन कायम हो सके, वे नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास हो सके, वे नहीं चाहते कि घाटी में विकास की नदियां बहें, और इसीलिए लगातार उनकी बयानबाजी किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर की हवाओं को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, उसे जहरीला बनाने वाली होती है। लेकिन आखिरकार उस पर रोक कैसे लगे, आखिरकार उससे आगे कैसे बढ़ा जाए, ये सबसे बड़ी बात है। कैसे ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाए, क्योंकि जब चुनाव होंगे जनता वोट करेगी, अपने अच्छे प्रतिनिधियों को चुनेगी, और कोशिश यही होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र कायम हो सके, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काम कर सकें, और वहां पर अमन चैन के साथ साथ विकास हो सकें। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दहशत गर्दों की भी ये नापाक कोशिशें देखने को मिली है कि जम्मू कश्मीर में कैसे वे जहरीली हवाएं फैलाएं, तो उससे भी सावधान रहना है जम्मू कश्मीर के लोगों को। उस पार से आती हुई उन हवाओं से भी सावधान रहना है जो जहरीली हैं, जो चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा को खराब किया जा सके। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। जम्मू कश्मीर की जनता को अपने बीच के उन लोगों से भी सावधान रहना है जो आए दिन भड़काऊ भाषण देते हैं, जो आए दिन भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ ही साथ इस बात से भी सावधानी रखनी है कि नए दौर में वो किस तरीके से विकास की इबारत लिख सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि जनता की चुनी हुई सरकार काम करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सकें, लोग अपने बेहतर नेताओं को चुन सकें, उन नेताओं को चुन सकें जो जम्मू कश्मीर में विकास कर पाएँ, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए काम कर पाएँ, जो घाटी में अमन, चैन और शांति को बहाल कर पाएँ। ये सबसे बड़ी चुनौती। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, अपने अपने तरीके से विकास के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज इतने सालों के बावजूद भी इस तरह के हालात क्यों हैं, ये सवाल बड़ा है। और तमाम जो राजनीतिक दल जो जम्मू कश्मीर में न केवल सियासत करते आए, जम्मू कश्मीर की हुकूमत को जो संभाल चुके हैं, उनके लिए भी बड़ा सवाल है कि इतने सालों तक आखिरकार उनके सियासत में रहने के बावजूद जम्मू कश्मीर विकास के पायदान पर आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। ये सबसे अहम और बेहतर सवाल है, और इसी पर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी है कि एक दूसरी पार्टियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, उसको देखना है कि आखिरकार वे किस तरीके से इनसे निपटें, कैसे बेहतर नेता जो है वो बाहर आएँ,
और युवाओं की भागीदारी जम्मू कश्मीर को बदलने में कैसे हो सकती है, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। क्या लोगों में खुशहाली लौटी है? क्योंकि कुछ लंबा वक्त गुजरा है जब धारा 370 हटने के बाद, हालांकि आरोप प्रत्यारोप और इस तरह के आरोप जरूर लगते रहे कि कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए 370 हटा दी, जम्मू कश्मीर का इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, कई लोगों को नज़रबंद भी किया गया। ये भी आरोप लगे कि वहाँ पर आवाम की जो अपनी ज़रूरतें थी उनको भी कंट्रोल में करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके पीछे क्या, ये आरोपों के पीछे हकीकत क्या है? क्या वाकई जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसको शांति मिल पाई है? पिछले 2 सालों में कितना बदल पाया जम्मू कश्मीर? घाटी में बदलाव क्या संकेत दे रहा है? आने वाले दिनों में क्या लोग विकास के रास्ते को चुनेंगे? आने वाले दिनों में क्या ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे जो आए दिन तरह तरह के फिजूल बयान देते हैं, लोगों को भड़काने वाले बयान देते हैं और अपनी सियासत को चमकाते आए हैं? कुछ लोग हैं जो लगातार जम्मू कश्मीर की सियासत पर बने रहना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ यही सहारा है कि वो भड़काऊ बयान दें, उनके लिए सिर्फ यही सहारा है कि जम्मू कश्मीर के विकास में युवाओं को वो कंट्रोल करके रखें, युवाओं को उस रास्ते पर नहीं आने दें जिस रास्ते पर विकास है, युवाओं को बरगलाते रहें। और इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों तक शिक्षा पहुंचे। तो चलिए इसी मुद्दे पर आगे की बहस के लिए हम सीधे रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल मौजूद हैं। जी अजय जी। नमस्कार, ये और इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत। और एक बार फिर से आपके सामने ये खास शो रियासत की सियासत लेकर हम हाजिर हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर की जो सियासी गतिविधियां, खासतौर पे प्रधानमंत्री ने जब ऑल पार्टी बैठक की है उसके बाद से जो तेज़ हुई हैं उसके बारे में सही तरीके से सही राय लोगों की, सही राय जो राजनीतिक जो संगठन है और उनके लोग हैं उनसे ले सकें। और इस तरह से एक बड़े अहम मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें इस चीज को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की सियासत तो है ही, मगर ये सियासत जो खासतौर पे दूर दराज के जम्मू कश्मीर के जिले हैं, चाहे वो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो आसपास के इलाके हों या शहरी इलाके हों, उन सब में क्या सूरत हाल है? क्या उनको भी लगता है कि 2014 के बाद जब सियासत यहाँ पर बदली थी, जब यहाँ पर केंद्र में जो शासित बीजेपी थी, जब उसका राज शुरू हुआ था, उसके बाद यहाँ पे चीजें बदली हैं? हम आम लोगों की राय भी हमेशा आप तक पहुंचाते रहे हैं, मगर क्या दूर दराज के जिलों में रहने वाले जो सियासतदान हैं उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर में सही मायने में 2014 के बाद तरक्की हुई है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, या उनको लगता है कि नहीं, कुछ हो नहीं पाया है? इन सभी पर हमारे साथ चर्चा के लिए एक साथ खास जो है पैनल जुड़ने वाला है। इसमें हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रदीप गुप्ता जी जुड़ेंगे, जो कि एमएलसी रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एजाज जान, जो कि पुंछ के एमएलए भी रहे हैं, वो जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे पीडीपी से शाह मोहम्मद तांत्रे, जी हाँ, पीडीपी के एमएलए वो रहे हैं पुंछ से। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से, आपको बता दूं कि जहांगीर मीर साहब। ये सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि खासतौर पे पुंछ पे चर्चा होने वाली है कि आखिरकार पुंछ जिला की अगर बात करें, दूर दराज का इलाका पड़ता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। क्या जम्मू कश्मीर की जो सरकार बदली थी, केंद्र में जब शासन बदला था, उसके बाद क्या सही मायने में इसका असर, क्या सही मायने में जो बदलाव है वो आम लोगों तक पहुंचा है? और क्या विपक्ष को लगता है कि चीजें बदली हैं या नहीं? इन सभी से जो है बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जाना चाहूंगा प्रदीप गुप्ता जी के पास, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी रहे हैं, पुंछ जिला से ताल्लुक रखते हैं और बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है। मैं खुद दो तीन दिनों से पुंछ इलाके में था और हमने खुद देखा कि कैसे दूर दराज के इस डिस्ट्रिक्ट में चीजें बदली हैं। प्रदीप जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? बिल्कुल भाई साहब। प्रदीप जी, सबसे पहले आप ही से सवाल करना चाहूंगा, क्या लगता है जिस तरीके से 2014 के बाद जब बीजेपी केंद्र में आई और विधानसभा की भी बात करें तो बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, कुछ साल यहाँ पर हुकूमत भी की। बेशक यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है स्टेट में, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद, मगर क्या लगता है क्या काम बीजेपी कर पाई है पुंछ जिले की अगर बात करूं जम्मू कश्मीर के साथ साथ?
भाई साहब मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारा जो जिला पुंछ है, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ भाई साहब, मेरा नाम, पहले तो मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। तो जी सबसे प्रदीप बड़ी जी। बात है कि जी जी, सबसे बड़ी बात है कि जब से ये जम्मू में 370 टूटा है, तो उसके उसके बाद की आप बात कर रहे हैं शायद, है ना? जी जी। हाँ, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पता नहीं बाकी क्या Saya daerah सोचते tuh हैं। wajib tuh, saya sih. मैं जी ये सोचता हूँ कि बाकी क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात कहूंगा कि मैं जिस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रहता हूँ, सबसे अगर खस्ता हालत किसी जिला की थी, वो हमारे जिले की थी। पिछले 70 सालों जी में सबसे ज्यादा अगर किसी जिले को इग्नोर किया गया भाई साहब, तो हमारे वो जिला पुंछ था, सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया। क्योंकि दूर दराज का जिला था, यहाँ हर चीज की परेशानी, और 70 सालों से परेशानियां ही परेशानी है, हमने परेशानियों के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं देखा। लेकिन हम यहाँ, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, हमने हिंदुस्तान के झंडे को उठा के रखा। हमने कभी हिंदुस्तान के झंडे को यहाँ पर झुकने नहीं दिया। हमारी एक सोच थी, जी यहाँ पर चाहे वो पहाड़ी था, चाहे वो गुज्जर था, जितने भी हिंदू मुसलमान थे, हमारी एक सोच थी। क्योंकि यहाँ से 1 या 2 किलोमीटर दूर जो है, यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर है, और दिल्ली हमसे कोई 1,000 किलोमीटर दूर है। हमारा दिल जो है, यहाँ के लोगों का हमारा दिल्ली से मिलता था, हमने दिल्ली से दिल मिलाया। लेकिन हमें चाहे कुछ मिला चाहे नहीं मिला, हमने हिंदुस्तान के झंडे को नहीं छोड़ा। पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, लेकिन जो कश्मीर की, जो सेंटर वेस्ट कश्मीर की जो पॉलिटिक्स थी, उन्होंने हमेशा हमें इग्नोर किया, खासकर पुंछ वालों को। और पिछले काफी देर से, पिछले जब से पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत बनी, उसके बाद नॉर्थ जोन और साउथ जोन का मिलन हुआ, लेकिन बदकिस्मती से वो सरकार नहीं चली, पर अच्छे काम हुए। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि जान साहब भी यहाँ पर आ गए हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब से फिर जहां पर 370 टूटा, उसके बाद जो है, जहां डेवलपमेंट का एक दौर शुरू हुआ है जम्मू, खासकर प्रॉमिस में, खासकर मैं पुंछ की बात करूंगा, एक डेवलपमेंट का दौर है, और अच्छा दौर जहां पर चल रहा है। आप देखोगे अच्छी जो है डीडीसी बीडीसी जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी अच्छे काम हो रहे हैं। जो डीडीसी को पावरें दी गई हैं, बीडीसी को मैं खुश हूँ कि सबसे अच्छा जो है काम, ये सबसे अच्छा यही डीडीसी और बीडीसी का किया गया, और डीडीसी बीडीसी अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इनको पावरें दी हैं, और खासकर हमारे बॉर्डर पर जो बैंकरों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पिछले 75 सालों में हम जानवरों की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे गांव में, आप पिछले 3 दिन से अगर पुंछ में थे, यहाँ पर अच्छे बैंकर जो हैं, पुंछ में अच्छे बैंकर यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ जो रोडे हैं, जम्मू से पुंछ नेशनल हाईवे बन रही है, ब्लैक टॉपिंग हो रही है, और अच्छी डेवलपमेंट का एक दौर है वो पुंछ में शुरू हुआ है। मैं इतना ही। जी। मगर आप अगर पहले की सरकारों की बात करें, क्या क्या फर्क क्या था? आपने क्या बेहतर कर दिया जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई? भाई साहब, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा थी। पहले जो पैसा आता था, 90% पैसा जो है वो कश्मीर बेस्ड पार्टियां थी, वहां वो लोकल, वो हमारा पैसा जो है वो ज्यादातर जम्मू से कट कर, हम जम्मू प्रॉमिस में रहते हैं, कश्मीर में चला जाता था। वो तो मैं यहाँ पे हमारे जो लोकल लीडर, वो तो बड़े बड़े दावे करेंगे, मैं आपको सही बात बोलता हूँ। अच्छी यहाँ पर जो है पुंछ में अच्छी तरक्की हुई है, और खासकर जम्मू प्रॉमिस में आप डोडा किश्तवाड़ में चले जाएं, हर जगह पे डेवलपमेंट का एक दौर जो है वो शुरू है। चाहे वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, रियासी में चले जाएं, और ये नहीं कि इन्होंने कश्मीर को छोड़ दिया, कश्मीर में भी डेवलपमेंट है, लेकिन खासकर जम्मू प्रॉविंस में पहली बार इतनी डेवलपमेंट को हम देख रहे हैं, और मन में एक खुशी होती है। हमारे साथ जहांगीर मीर साहब भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं और विधायक भी रहे हैं जम्मू कश्मीर से। मीर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। मीर साहब, इल्जाम लग रहे हैं कि पहले जो सरकारें होती थी, कश्मीर ले जाती थी पैसा। आपके आप खुद जम्मू कश्मीर में सरकार में रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर में पुराने आप नेता हैं यहाँ के। क्या लगता है कितनी सच्चाई है प्रदीप जी जो कह रहे हैं कि अब चीजें बड़ी बेहतर कर दी हैं बीजेपी के आने के बाद? एक्चुअली ये तो हर एक लीडर की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए वो बात करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। हेलो जी जी सुन पा रहा हूं। लेकिन ये इसमें उन्होंने जो बताया, ऐसी बात नहीं है कि बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट इससे पहले भी हुई है। आप देखें कि अगर सड़क के एतबार से आप देख रहे हैं कि सड़कें जो ना गांव गांव तक पहुंच गई हैं। स्कूल्स आप देखें, कॉलेजेस देखें, स्पोर्ट्स के एतबार से आप देखें कि गांव जैसी जगहों में भी जिम्नेजियम हॉल बने हुए हैं।
तो ये नाशुक्रिया कि हम कहें कि अब मैंने ये कर दिया वो कर दिया। हर एक लीडर, हर एक पार्टी अपने अपने टाइम पे काम करती है। लेकिन जी ये जो कह रहे हैं कि उसके बाद बड़ा डेवलपमेंट हो गया, ये है वो, मुझे कोई देखने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब सदियों से हम जो है ना यही कह रहे हैं, पानी, बिजली, ये और वो। एक जमाना था कि पुंछ में हमारा एक अपना पावर हाउस होता था और राज्य के टाइम उसी पे चलते थे। आज आप देख लीजिए 132 फिर दूसरी एक किस्म की बिजलियां, अभी लोकल एक जो हमारा पावर स्टेशन भी यहाँ साथरा में बन गया हुआ है। तो अब ऐसी बात नहीं है कि डेवलपमेंट हुई है, लेकिन मेरा जो मानना है कि डेवलपमेंट के साथ साथ जो प्लानिंग हमारी है वो बड़ी गलत है। अभी भी आप देख लीजिए, पानी तो हर घर में जो है ना पहुंचाने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है, हर गवर्नमेंट में, लेकिन अभी जो सोर्सेज हैं उनको टेप नहीं किया हुआ, उसमें जो है ना वो गंदा पानी आ रहा है। तो इस किस्म की जो हमारी जो प्लानिंग है वो गलत है, उसको ठीक करना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हमारा काम तो उन तक पे बात पहुंचाना है, वो सुने या ना सुने। आज गवर्नर राज में तो यही होता है कि वो लोग बड़े पावरफुल होते हैं, लेकिन कुछ इनमें बड़े विजनरी होते हैं जिनको काम करने का जज्बा होता है। वो लोगों के बीच में लोगों के फायदे की बात करते हैं, वो बात इनको करनी चाहिए। ताकि ये जो है ना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ये शर्मा साहब ने दुरुस्त कहा कि बॉर्डर पे रहने वाले तरह तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की फोकस था पाकिस्तान का कि इसको डिस्टर्ब करें, इनको एक्सप्लॉइट करें। लेकिन विजनरी तौर पे आप देखें कि पॉलिटिकली और जो है ना विजन इनका इतना है कि ये कभी एक्सप्लॉइट नहीं हुए। और उन्होंने कभी एक कोशिश की कि पाकिस्तान इस बॉर्डर टेरिफरी पे लाइट जो है ना जला के, ताकि हम कहें कि जो लाइट है वो पाकिस्तान में है, यहाँ पर नहीं है। उसके पीछे तो 1 किलोमीटर में उनकी बड़ी खस्ता हालत थी। फिर अब जब हमने गवर्नमेंट के पास बात बताई, हमने लोगों से कहा, तो उन्होंने जो सोलर लाइट्स पूरे गांव के लिए जो है ना वो की। ऐसी बात नहीं है इस विशाल हिंदुस्तान। हेलो हेलो जी जी बोलिए, सुन रहा हूं मैं। हेलो हेलो जी जी हाँ, तो ये इस किस्म की बातें जो है ना ये हैं। लेकिन अब हमें अगर एक प्लानिंग से, अभी भी आप देख लीजिए कि एक राज्य के टाइम में यहाँ प्लांटेशन का क्या अच्छा था, स्कूल के क्या अच्छा थे, बड़ी प्लानिंग से स्कूल बने थे। अभी भी आप आए थे मेरे ख्याल में पुंछ में, आपने हायर सेकेंडरी स्कूल को देखना चाहिए था, वहाँ उनका इतना अच्छा ग्राउंड था। तो वो वहाँ पे पेरीफ्री पे पूरे प्लांट्स थे, वो सारे काट के जो है लगा लिए। ये होती है डेवलपमेंट्स होती हैं, हर तरीके में अपने अपने काम करते हैं, लेकिन उसको जो है ना हमारा ये फर्ज बनता है कि कोई ऐसी चीज ना हो जिससे कि जो हमारे इस पे फर्क पड़े। तो अभी भी आप देख लीजिए, पानी पे अगर पानी की बात हम करें, आम लोगों की जान जा रही थी। प्रदीप शर्मा साहब कह रहे हैं कि आम लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी जरूरत थी। जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं एलसी पे, उन लोगों के लिए बंकर बना दिए सरकार ने। आपके समय में तो लोग मरते रहते थे, कह रहे हैं। नहीं, मरना तो कोई बंद नहीं कर सकता, मरते तो आज भी हैं। लेकिन अच्छी बात है ये बैंकर की, अगर जो पार्टी की लेवल पर बात करें, हमने इनको पहले से कहा था। आज आप पूरा डाटा निकाल लें, हमने कहा था कि बैंकर जरूर बॉर्डर पे होने चाहिए, चाहे अभी सीज फायर हो या कुछ हो। वो पाकिस्तान शरारत करता रहता है, लेकिन ये प्लानिंग पहले से थी। हमने कहा था कि वहाँ आरएसपुरा में भी 5 मरले उनको प्लाट पीछे दे दो ताकि वो लोग वहां से आ जाए। यहाँ भी हमने कोशिश की थी कि यहाँ पर 2 कॉलोनियां कलसा में और ये कीरनी में कॉलोनी हमारे टाइम में ही बनी थी, जो लोगों को पीछे निकाला गया था। और बैंकर की डिमांड ये पहले थी, ये कोई आसान नहीं है हम लोगों पर के अगर उनके टाइम में कुछ पैसा आ गया और पैसा आके लोग बैंकर बने, अच्छी बात है। जो अगर अच्छी बात है इन्होंने किया कोई आसान नहीं है। लेकिन यह है कि उसका बॉर्डर के लोगों का इसका देखना, जो एक प्लानिंग चली आ रही थी, ये सेंट्रल ने अच्छा किया कि इस वक्त उन्होंने पैसा दे दिया और बॉर्डर पर जो है ना वो बैंकर्स बने, ये बड़ी अच्छी बात। और अभी भी वो जो बैंकर्स हैं वो बड़े कम है, जो ना कम्युनिटी बैंकर्स, जहाँ स्कूल्स हैं, यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी है या कुछ है, वहाँ भी बनना चाहिए कम्युनिटी बैंकर। और इंडिविजुअल बैंकर, मैं तो कहता हूँ हर घर में के साथ साथ छोटा सा एक जो है ना वो बैंकर जरूर बनना चाहिए,
आप देख लीजिए गाँव में लोग जो है ना अभी लकड़ अवेलेबल नहीं है, पक्के मकान बना रहे हैं, उन पे टीन डाल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है, शायद आपके हेडफोन में कोई दिक्कत है, उसे एक बार फिक्स कर लीजिए। तब तक में शाह मोहम्मद तांत्रे साहब हमारे साथ जुड़े हैं। तांत्रे साहब आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तांत्रे साहब, हेलो। आप देखिए, आपके साथी रहे हैं, आपके साथी रहे हैं, सरकार चला चुके हैं आपके साथ, कह रहे हैं कि पुरानी सरकारें जब भी आई, क्योंकि आप पे भी इल्जाम ये आता है, क्योंकि आप लोग भी जम्मू कश्मीर में पहले भी सरकार में रह चुके हैं, कांग्रेस के साथ भी, बीजेपी के साथ भी आपने सरकार की है, मगर पैसा जो है वो कश्मीर चला जाता था, काम होता ही नहीं था। और खासतौर पे पुंछ की बात कर रहे हैं कि पुंछ में तो हालत ही खराब थी। जी, ये मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही। हेलो। जी जी हाँ जी, मैं इसमें मैं सुन रहा था प्रदीप शर्मा साहब को भी, जाकिर मीर साहब को भी। देखिए जरयाल साहब, बात ये है कि ये जो पुंछ है, इसमें मैं शर्मा साहब की उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि हमारे साथ पुंछ के साथ 1947 से लेकर आज तक वैसे इम्बैलेंसेस हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन हुई है, कोई शक नहीं है इसमें। कोई भी ऐसी काबिल जिक्र चीज नहीं है जिसको आप जिक्र करें कि कोई डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ हुआ है। जैसे जहाँ यहाँ जो भी होता रहा वो ऐसे मजाक ही साबित हुआ, चाहे प्रणय प्रोजेक्ट हो, चाहे साथरा सिमट प्लान हो, या जो भी कहा गया, तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे श्रीनगर बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं, जो जम्मू बेस्ड भी थी, चूंकि सेंट्रलाइज सिस्टम था, जम्मू की लीडरशिप हो, श्रीनगर की लीडरशिप हो, तो इस पुंछ पे ध्यान बहुत कम दिया गया। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पे चूंकि राजौरी पुंछ को एक ही खिता माना जाता है, तो जब राजौरी को कोई चीज दी जाती है तो समझा जाता है कि ये पुंछ को भी मिल गई। और आप बेहतर जानते हैं कि राजौरी 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम पुंछ, तो पुंछ का अपनी एक आइडेंटिटी है, राजौरी की अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूंगा आपको कि शर्मा साहब ने जो कहा, एक बड़ा इनकलाब आ गया है 5 अगस्त के बाद। यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं आपको बता सकूं कि कोई तब्दीली हुई है, कुछ हुआ, बल्कि जितने हमारे डेवलपमेंटल काम थे वो सब रुके पड़े हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। अगर मैं आपको मिसाल दूं तो मैं आपको कहूंगा कि हमारा ये जो डबल लाइन ब्रिज था, कीपिंग इन विद इंपॉर्टेंस ऑफ बुड्ढा अमरनाथ, हमने उसको डबल लाइन ब्रिज को मंजूर करवाया था और 2019 से पहले कुछ महीनों में तैयार होने वाला था, अभी तक उसी जगह पड़ा हुआ है। हमारी जो रोड थी वो उसी जगह पड़ी हुई है। डिग्री कॉलेज मंडी के लिए जगह लेनी थी, वो कुछ नहीं हुआ उसमें। उसके बाद हमारा टंगमर्ग से लोरन से टंगमर्ग के लिए बड़ी एक हिस्टोरिक रोड शुरू हुई थी, दैट वाज मच मच बेटर देन दैट मुगल रोड, और उसमें 14-13 किलोमीटर काम हुआ भी था, उसको एकदम रोक दिया गया है। जो हमारी सड़कें हैं, जैसे मिसाल दूंगा, छम्बर की तरफ जा रही थी हमारी, डनुगांव बराछड़ी की तरफ एक रोड थी हमारी, तो उसमें 14 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट हमने मंजूर करवाया था, वो वहीं पे रुका हुआ है। जो नाबार्ड की रोड थी वहीं पे है, कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है कि कहीं पे। हमारा इंडोर स्टेडियम था, मंडी में बन रहा था, वहीं पे पड़ा हुआ है। उसके बाद मैं आपको कहूंगा साथरा में हमारा पॉलिटेक्निकल कॉलेज सैंक्शन हुआ था, उसकी लेवलिंग हुई थी, 2019 से पहले काम शुरू हुआ था। लेकिन 2019 5 अगस्त क्या आया कि उसके बाद हमारे पुंछ का सूरज जो थोड़ा बहुत था वो भी ग्रूव हो गया। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ शर्मा साहब। अलबत्ता एक चीज मैं बताऊंगा जो हुई है, मैं चूंकि देयर इज मेरिट एज वेल एज डिमेरिट, जो भी होगी गवर्नमेंट जो भी होगा, तो मैं कहूंगा कि एज ए ग्राउंड मैन, मैं ग्राउंड से जुड़ा हूं, तो मुझे एक चीज यहाँ पे अच्छी लगी जो 2019 के बाद हुई, वो ये हुआ कि यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन के नाम पे हमारे हजारों केसेस पड़े हुए थे, तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। एज लेजिस्लेटर हुई रेज दिस इशू ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली, तो वहां से चीफ मिनिस्टर लेटर लिखता था मरकज को, तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था। तो इसके बाद ऐसा हुआ कि ये सब केसेस क्लियर हुए हैं। आज का ओल्ड एज पेंशन के जितने भी केसेस सब क्लियर हो गए हैं। और दूसरी बात जो थी, एक मैं जो कहना चाहूंगा, व्हाट इज द प्लस पॉइंट ऑफ दिस पीरियड जो हुआ, ये इसमें प्लस पॉइंट एक ये भी है कि हमारे जो पंचायतें थी उसमें इस 2019 से पहले हर पंचायत को 2.5 केसेस देते थे पीएमएवाई के मकान बनाने के लिए। दो फुली होते थे और एक हाफ होता था, पार्शली किसी मकान को बनाना होता था। तो आज उसको चेंज करके, तो आज जो जितना भी कोई बीपीएल है तो उसको वो मकान की वो इजीली मिल रहे हैं। 100 ऑफ केसेस हर पंचायत में हो रहे हैं। तो दिस इज जो मैं कहूंगा आपको कि कोई प्लस पॉइंट हुआ है। बट सो फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न, तो वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि अगर मैं ये कहूं कि हमारे साथ कोई अच्छा काम हुआ है, यहाँ पे जो तरक्की के सारे काम से रुके पड़े हैं।
तांत्रे साहब, मुझे एक चीज बताइए, 370 टूटने के बाद कौन सा, किस सरकार ने किसका हाथ रोक लिया? 370 टूटने से और डेवलपमेंट से कोई लगता है आपको फर्क पड़ा? मुझे क्योंकि अब तो उससे केंद्र कह रहा है- मैंने आपको 370 नहीं कहा, मैंने कहा जब हमारी गवर्नमेंट जाती रही, व्हाट वाज द कोलिशन गवर्नमेंट, नहीं, ये जो वैसे मैंने आपसे आपसे पूछ गिनी रहा हूं। ये काम गिनवाई, ये मैं- हमारी कोलिशन गवर्नमेंट ने की थी। बीजेपी और पीडीपी की जो सरकार थी, इसमें ये काम सब सैंक्शन हुए थे। लेकिन तांत्रे जब साहब, मैं गवर्नर रूल यही यहाँ पे जानना लगा, चाहता मैंने हूं, 370 की आपसे मगर बात ही काम नहीं की। किसने? केंद्र तो कह वो रहा है, तो केंद्र तो चलिए, कह रहा है हम डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, बॉर्डर पर बंकर मुझे बना नहीं, दिए हमने। मैं जो आपसे कह रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड है, और ये आप खुद आकर देख सकते हैं कि 2018 मई से पहले ये सभी काम चल रहे थे, उसके बाद इस वक्त तक ये सब काम रुके पड़े हैं। क्या लग रहा है ये रोका क्यों है? आप क्यों देख रुके सकते हैं? हैं, मैं क्या बड़ी क्या जिम्मेदारी लगता के है साथ रुके कह रहा क्यों हूं। है? तांत्रे साहब, रुके क्यों हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी हावी है इसलिए रुके हुए हैं, ये मैं या क्या हो रहा है? देखिए, अब देखिए, जब सो फार एज डेमोक्रेटिक सेटअप इज कंसर्न, आप तो ये समझते हैं कि यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी में कोई चौकीदार जो होता है, जो चलाने वाला होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। जब आपने असेंबली को ही गायब कर दिया, जब कोई यहाँ एमएलए रिप्रेजेंटेटिव पूछने वाला नहीं है, तो कौन यहाँ पूछेगा ऐसा क्यों है? 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन वो उधर ही रुकी पड़ी है। देखिए, एक चीज मैं और बताऊंगा आपको कि जब हम लेजिस्लेटर थे, जावेद राणा साहब थे, अकरम साहब, यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन चल रही है अमृतसर से बारामूला, 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के वो उसका चल रहा है। तो हमने उन्हें ये कहा था, उस वक्त गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल फैसला किया था, क्योंकि वो मुगल रोड से जानी है वहां बारामूला की तरफ, तो उसमें बारामूला से अमृतसर, तो हमने कहा था इसमें से हमें दे दो इंस्टेड ऑफ 132, ये जो 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है बारामूला टू अमृतसर, तो इसमें से राजौरी और पुंछ को भी एक एक रेलवे स्टेशन दे दो, ताकि हमें इसके साथ हमें लिंक कर दे, तो हमारी बिजली की समस्या खत्म हो जाए। ना हमें 132 ही मिला, ना 400 केवी ट्रांसमिशन से हमें कोई लिंक मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं जो कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ऐसा जो आप है, जिसको आप खुद आकर यहाँ पे देख सकते हैं। तांत्रे साहब, वापिस लौटूंगा आपके पास में, मेरे साथ प्रदीप शर्मा जी वापस जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, क्या लग रहा है, ये जो विपक्ष है वो तो मानने को तैयार नहीं कुछ हो पा रहा है। वो कह रहे हैं कि जब सरकार में थे हमारे बहुत काम चल रहे थे, बंद हो गए। आपने सुना जहांगीर मीर साहब को भी, उन्होंने भी साफ कहा कि देखिए दिख तो कुछ नहीं रहा ऑन ग्राउंड। क्या लगता है भाई साहब? मैं फिर अब क्या कहूंगा, मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, जो चीज दिखाई देती है वो सामने दिखाई देती है। आपने खाली मैंने बैंकर की बात की थी, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि यहाँ पर बॉर्डर में अगर शेलिंग में हमारा कोई आदमी शहीद हो जाता था, मैं सिविलियन को भी बोलूंगा, वो भी सिविलियन भी यहाँ जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं वो भी शहीद होते थे। अगर पाकिस्तान के गोले से अगर कोई हमारा आदमी जो है वो अपनी जान गवाता था, वो भी शहीद हो जाता था, चाहे वो हमारा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। और गवर्नमेंट ने उसके लिए उनको कोई थोड़ा बहुत 10, 20, 50 हजार रुपया दे देते थे उसके कफन दफन के लिए, तो बस ऐसे ही गवर्नमेंट अपनी जान छुड़वा देती थी। इसी हुकूमत में जब से ये हुआ है, तब से 5 लाख रुपया जो है हुकूमत, जब कोई हमारा कोई आदमी जो है वो बेचारा खुदा को प्यारा हो जाता है, जब भगवान को प्यारा हो जाता है, 5 लाख रुपया और SRO 43 की नौकरी जो है वो हुकूमत देती है। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और फिर जैसे मैं आपको ये बात कहूंगा कि यहाँ पर बिजली की इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, और पिछले 70 सालों से हमें पंप बिजली की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देख रहे थे। यहाँ जो गांव हैं वहां पर ट्रांसफार्मर नहीं थे, कुछ नहीं था, पोल नहीं थे, बिजली के एक एक पोल के लिए लेजिस्लेटर जो थे वो दिन में 5-5 फोन करते थे यहाँ एक्शन को कि भाई हम मुझे 2 पोल चाहिए, जिसमें तांत्रे साहब भी, हम सब लेजिस्लेटर हैं। लेकिन जो हमारे जो पंडित दीनदयाल बिजली योजना जो है वो आई, और आप देख रहे हो कि हर गांव में जो है वहाँ ट्रांसफार्मर लगे, हर जगह पे जो है हर जगह पर पोल लगा। और इतनी बड़ी डेवलपमेंट का एक दौर जहाँ पर जो है वो शुरू हुआ। यहाँ से थन्ना मंडी से जो पुंछ की रोड है जो वाया डेरा गली, तो वहाँ जो थन्ना मंडी से पुंछ की रोड है 335 करोड़ में उसका सैंक्शन हुआ, या 340 करोड़ में सैंक्शन हुआ। उसका जो टेंडर हो गया है, जल्दी वो काम शुरू होने वाला है। यहाँ से पुंछ से बांडी चेतियावली रोड जो है उसका भी जो है उद्घाटन जो MP साहब ने आकर किया है, वो भी काम शुरू हो रहा है। जब काम शुरू है और जल्दी ही बहुत बड़ी रोड जो है डबल लाइन रोड बन रही है, जहाँ से मंडी की रोड डबल लाइन बन रही है, जहाँ मंडी से लोरन की रोड डबल लाइन बन रही है, और खासकर जम्मू से पुंछ की रोड तो आप देख ही रहे हो डबल लाइन बन रही है, वो जल्दी पुंछ पहुंच जाएगी। और डेवलपमेंट का एक दौर जो है वो पुंछ में शुरू तो हुआ है। आगे अब जहाँ बतार नाला है, पिछले काफी देर से पहले अभी सिंगल पुल था, अभी BRO वालों को पैसा आया है 45 करोड़ रुपया, डबल जो पुल जो है वो बनने जा रहा है, BRO वाले बनाएंगे। ये सब डेवलपमेंट के काम है जो यहाँ पर
देखे भी जा रहे हैं और यहाँ पर शुरू भी हैं। इससे बड़ी बात मैं सोचता हूँ डेवलपमेंट की और क्या हो सकती है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट का एक दौर है वो यहाँ पर शुरू है। प्रदीप जी, ये बताइए कि क्या क्या लगता है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो इस वक्त नहीं है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, मगर जो राज्यपाल शासन है, उपराज्यपाल शासन है, उसमें क्या दिक्कतें आती हैं काम होने में? डिप्टी कमिश्नर्स हों, एसएसपीज हों, बीडीओज हों, क्या ये जो आगे जनता है या राजनेता हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उनकी सुनवाई होती है? नहीं, मैं तो ये बात कहूंगा कि हम तो लगे रहते हैं। मैं जब भी जाता हूँ तो मैं सेक्रेटरीट में भी जाता हूँ और कोशिश करता हूँ वहां पर कमिश्नर सेक्रेटरी से मिलने की। लेकिन मैं एक बात आपको कहूंगा, जो पॉपुलर गवर्नमेंट जो होती है वो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है। जो ये सिंगल हैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो बहुत सी बातें हम लेकर जाते हैं। सब हमारी बातें हर बात मानी नहीं भी नहीं जाती है और हर बात पूरी भी नहीं होती है। कुछ बातें मान भी जाते हैं वो, पर हम लीडर लोग हैं। हमारे पास जो हमारे जो घर के दरवाजे हैं, चाहे वो जहांगीर साहब हैं ना जान साहब बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई भी है, हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे लोगों के लिए खुले रहते हैं। लेकिन जो अगर कमिश्नर सेक्रेटरी या कोई बड़ा बंदा है, उसके घर का दरवाजा आपके लिए आप जब भी देखोगे वो उसने जब डिप्टी का टाइम होगा उसी टाइम उसने दफ्तर में जाना है, उससे बात बैठना है, उसका कोई लेना देनी है, किसी का फोन उठाना है नहीं उठाना है। हमारे पास 12 बजे भी फोन आएगा तो हमने उठाना है। मैं ये कहूंगा कि ठीक बोला वो तांत्रे साहब ने भी और जहांगीर साहब ने भी कि पॉपुलर गवर्नमेंट। पॉइंट टेकन प्रदीप जी, पॉइंट टेकन। आपके पास वापिस लौटता हूँ। हमारे साथ एजाज जान जी जुड़ चुके हैं। जान साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप थोड़ा चर्चा में लेट जुड़ पाए हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्रदीप जी क्योंकि बीजेपी से हैं, केंद्र में सरकार है, कह रहे हैं कि यहाँ पर तरक्की के आयाम जो है इस वक्त खुले हुए हैं, मगर विपक्ष का आरोप लग रहा है कि कहने में और करने में चीजें बड़ी डिफरेंट हैं, ग्राउंड पे कुछ है नहीं। और सीधा इल्जाम है कि जो पुरानी सरकारें हैं, पुरानी सरकारों ने कुछ किया नहीं, जिस कारण जो है जम्मू कश्मीर में खासतौर पे पुंछ से बड़ा भेदभाव हुआ है आपके अपने डिस्ट्रिक्ट से। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस दूर दराज इलाके को सुनने के लिए यहाँ पे और यहाँ की मुश्किलात के लिए बात की। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि 2014 के बाद इस रियासत में जो खास करके जो सरकार बनी, वो सरकार इसकी अपनी पीडीपी की और बीजेपी की बनी, जो टोटली एक डिफरेंट जो वो अलायंस था। दोनों एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे थे और ये जो अलायंस था वो पूरा फायर एंड आइस वाला आप समझे। और ये जो अलायंस इन्होंने किया वो अलायंस इन्होंने पावर के लिए किया, बिकॉज ये पावर चाहते थे, ये ताकत चाहते थे और ये चाहते थे कि अपना फायदा। इन्होंने जम्मू कश्मीर के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया और 2014 से ही इस रियासत की मुश्किलात बढ़ी। और मैं कहूँगा 2014 के बाद इस रियासत में कोई काम ऑन ग्राउंड नहीं हुआ। जितने प्लान, स्कीम्स, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो पहली सरकारों के बनाए हुए प्रोजेक्ट थे, तो इन्होंने बाद में जो है वो कहीं इम्प्लीमेंट हुए, कहीं नहीं हुए। जहाँ तक रहा सवाल 5 अगस्त 2019 को जो ये फैसला हुआ जम्मू कश्मीर का, खास करके जो यहाँ पे 370 टूटा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम का एक दिल टूटा है और मैं इस 370 को बोलने में डरूंगा नहीं। 370 हमारा एक जम्मू कश्मीर के हर आदमी के इमोशन, दिल, तरक्की और जम्मू कश्मीर के आने वाले कल की बात। और जहां तक काम हुआ या ना हुआ वो पिछले इलेक्शनों में भी लोगों ने बताया, आगे भी लोग बताएंगे। जहां तक आपने कहा कि 370 टूटने के बाद, गवर्नर रूल लगने के बाद इस रियासत में काम हुआ, मेरे भाई प्रदीप शर्मा जी ने कहा कि बंकर्स बने। मैं अपने इन साथियों से गुजारिश करूंगा कि ये कल मुझे मिले और पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक बंकर बताएं जो कंप्लीट होगा, एक बंकर, एक। और दूसरा मैं बताऊंगा, जो कोई थोड़ा बहुत बंकर बना है, मैं इनको कहूंगा जो मर्जी पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक बंकर को या हाथ लगाएं, उसको तोड़ें और उसके अंदर जो स्टील सरिया लगा सब बिक गया है, कोई उसमें नहीं लगा हुआ है। और आज भी स्टील कम नहीं हो सकता, उसका वेट जो नहीं है। और मोरओवर जिन लोगों ने वो बंकर बनाए भी हैं, इस वक्त तक उन लोगों को पेमेंट्स नहीं मिली हुई हैं, वो सारे ऑन होल्ड है। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, कोई दिल्ली से कागज भेज रहा है कि जनाब डेवलपमेंट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। ऑन ग्राउंड स्कीम प्लानिंग वो सब टोटल तहस नहस है। जिसकी जो मर्जी आती है अफसरशाही यहाँ चल रही है, जिसकी मर्जी आती है जहाँ पे काम लगाना है काम लग जाता है, जहाँ मर्जी है वो करना है। मैं ये कहूँगा
कि जब से इस रियासत में 370 गया, 35 से गया, दूसरी गवर्नमेंट आई और खास करके 2014 के बाद जम्मू कश्मीर का आम आदमी परेशान है। आज अगर आप देखिए यहाँ पे ढोकों के लिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, यहाँ पे दोनों कम्युनिटीज बराबर चलती है। यहाँ पहाड़ी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी वो दोनों जाके ढोकों में रहती हैं और रजिस्ट्रेशन ये एक कम्युनिटी की कर रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी को इन्होंने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आज ग्राउंड पे हालात खराब हो रहे हैं। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि डेवलपमेंट है, ये हमारे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, हमारे आने वाले कल हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है, उनकी परेशानियों के साथ खेला जा रहा है। और यहाँ बात की जा रही है खाली दिखाने की कि डेवलपमेंट हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। आप 2 दिन यहाँ पुंछ में आए थे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो हमारे हजरात यहाँ पे कहते हैं फलाना पुल बन रहा है, फलाना ये बन रहा है, फलाना अपग्रेड एक्शन है, उनको जाके कम से कम ये देखना चाहिए कि इनके प्लान्स कब बने हैं और कब बने हैं। क्या मैं कहूंगा कहीं अगर बना भी रहे हैं कोई नई सड़क, क्या हमारे रियासत का स्पेशल स्टेटस हमसे छीनने के बाद, 370 छीनने के बाद और उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो हमारा स्टेट थी, स्टेट को तोड़ने के बाद यूटी बनाने के बाद, ये तो वो बात हुई किसी को पहले गोली मारनी और उसके बाद उसके ऊपर बैंडेड लगाया जाए कि जनाब आपको खून तो नहीं निकल रहा है। इसलिए मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर के लोग हमें ज्यादा 370 अगर इन्होंने तोड़ा है तो उसका जवाब लोग इनको देंगे। वो लोग जब चुनाव करेंगे वो तो जरूर करेंगे। मगर आपको क्या लगता है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एम्स बना है, जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज आपके रजौरी में पहुंच चुका है, नए कॉलेज बने हैं, क्या ये क्या तरक्की के लिए काफी नहीं है या पुंछ पे ये वही हैं? यही बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रजौरी के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है वो 2012 और 13 में सैंक्शन हुआ है। जो एम्स के ये है ये पहले के सैंक्शन है, ये अभी के सैंक्शन नहीं है। ये वही अब टनल की यहाँ बात होती है, कोई कहता है टनल बनी है, तो जरा देखे ना टनल का काम कब हुआ था। यहाँ पुंछ के अंदर 2013 के अंदर हमने सीटी स्कैन मशीन लगाई और आज देखिए आप कितना टाइम हो गया 2021 से उस सीटी स्कैन मशीन चलाने के लिए एक ऑपरेटर इनके नहीं, यहाँ पे टेक्निकल आदमी नहीं हो सका। यहाँ पे कोई अगर बीमार हो जाए तो जनाब हमारे लिए जो एम्बुलेंस है उनको तेल, अगर कोई गरीब बीपीएल आदमी मर जाए तेल डालने के लिए नहीं, 108 पे कॉल करो तो वो कहते हैं डॉक्टर हमें फोन करे तो फिर हम बात करेंगे। सिर्फ जो प्रैक्टिकली नीचे ग्राउंड में नहीं है, सिर्फ एक जो दी जाती है ऊपर से जनाब काम हो रही है। और ये मेडिकल कॉलेज किसने बनाए? मैंने खुद असेंबली के अंदर हमारी हुकूमत होते हुए मैंने रजौरी कॉलेज की, जो रजौरी में कॉलेज है, हमने वॉकआउट किया कि जनाब पीर पंजाल के अंदर आपने एक भी कॉलेज नहीं दिया। उसके बाद स्पेशल कमेटी यहाँ से बनी, वो दिल्ली गई और दिल्ली वालों ने उस टाइम कहा कि भाई पहले हम रजौरी में यहाँ पे जो कॉलेज देंगे। और आज भी आप अगर असेंबली की प्रोसीडिंग्स निकाले वहां पे आप देखेंगे कि किस कदर हमारे लोगों के साथ यहाँ ज्यादती हुई गई। यहाँ पहाड़ी लोगों को स्टेटस हमने अपनी असेंबली में दिया, उसको 7% किया, बाद में उनको जनाब काट दिया गया और फिर उसके बाद उसको दोबारा आपको एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल रही है, सीटें रिजर्व हो रही है एसटी के लिए। मैं कह रहा हूँ सीटें रिजर्व हो, मैं उसके लिए नहीं इनकार करता, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी लोगों का भी जो राइट है उनको वो भी तो मिलना चाहिए। क्या उनको अपनी, जब आपने उनको पहाड़ी रिजर्वेशन देने की बात कर ली, आपको पहाड़ी आप उनको स्टेटस देने के लिए तैयार है, और आज जो जमीनी हालात पे ये जितने स्पीकर यहाँ बीच में बोल रहे हैं, मेरी इस बात से ये भी एक मुतफिक होंगे कि यहाँ पे जो पहाड़ी लोग हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जो गुजर बरादरी के लोग हैं वो हमारे भाई हैं। जब एक भाई को रोटी मिल रही है दूसरे को रोटी नहीं मिल रही है, ये किस किस्म की सियासत चल रही है? यहाँ पे सिर्फ डिवाइड किया जा रहा है हमें आपस में, और यहाँ पे कोई ग्राउंड पे, मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे आज अगर यहाँ खास करके पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बॉर्डर की बात करूं, यहाँ जितनी जंगें हुई, जितनी लड़ाई हुई, हम फखर से कहते हैं कि हमारे सिविल लोगों ने, पहाड़ी लोगों ने, गुजर लोगों ने, हिंदू बरादरी के लोगों ने, सिख बरादरी के लोगों ने, हमने फौज के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। आज अगर यहाँ पाकिस्तान कमजोर है, पाकिस्तान अंदर आ नहीं सकता है, और वो उसकी वाहिद वजह है कि हमारे लोग हमारी आर्मी के साथ, हमारी फोर्सेस के साथ बिल्कुल कंधे के साथ कंधे मिला के बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे जनरल साहब आए, उनका जब यहाँ पे एयरक्राफ्ट यहाँ पे खराब हुआ। आपके पास वापस लौट रहा हूँ, वापस लौटूंगा। जहांगीर मीर साहब बने हुए हैं हमारे साथ। मीर साहब आवाज सुन पा रहे हैं? जी मीर साहब देखिए जो बातें उठ रही हैं, प्रदीप जी ने भी बताया, आपने सुना उनको भी, क्या लगता है काम तो काफी हो रहे हैं। आप जिस तरीके से जो केंद्र सीधे तौर पे जम्मू कश्मीर में इंटरेस्ट ले रहा है, प्रधानमंत्री खुद सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में गए हैं तो जम्मू कश्मीर में आए हैं, तरक्की हो रही है, फौज काम कर रही है, कमी क्या लग रही है आपको? नहीं, कौन से काम हो रहे हैं जिसमें कमी जो है ना वो पूरी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी पहले आए थे यहाँ, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे वो,
तो उन्होंने यहाँ पीर पंजाल में मेडिसिन प्लांट का जो है ना मेडिसिन की जो प्लांट्स हैं उसका जिक्र किया था, तो वो एक इलेक्शन का था, उसके बाद वो भूल ही गए। यहाँ आने के बाद उनके बाद कौन सा ऐसा चिराग रोशन हुआ जिसका हम आपको जिक्र करके बताएं। ये जो मेरे दोस्तों ने कहा, अभी भी जो है ना तरक्की हर हालत में हर तरीके से होती है, हो रही है, लेकिन कोई स्पेशल तरक्की नहीं हुई है जिसका कि हम कोई आपको बता सकें कि ये जो है ना इनका बड़ी मेहरबानी हुई है, खासकर पुंछ पर उन्होंने ये बात की है। अभी भी जो मेडिकल कॉलेज है जी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल रही है स्टेट स्कूल ट्राइब्स को, वो एक लाइजा इशू है। पॉलिटिकल वो मिले या नहीं मिले, वो जो है ना हर गवर्नमेंट ने ये इन लोगों के लिए या दूसरे के लिए ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो उनको मिल रही है, ये कांग्रेस की देन है, ये कोई बीजेपी की देन नहीं है। ये कांग्रेस ने ही शुरू से उन्होंने कहा था कि ये जो बिलो प्रॉपर्टी लाइन की बड़ी टफ इनकी है, ये कांग्रेस के टाइप का आप देखें, हिस्ट्री निकालें या अपना वो देखें, उसमें यह है कि कांग्रेस ने दी है। और पहाड़ियों को ये जो जितनी गवर्नमेंट जो मेरे ये भाई बात कर रहे हैं, ये सब उनको बेवकूफ बनाते रहे। आज तक कहते रहे आपको ये स्टेटस मिल गया, वो ऑर्डर भी बताते रहे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल सका। ये डिवाइड है, एक ही इस तरीके की लाइफ जो है ना गुजारने वाले पहाड़ी भी और गुज्जर भी हैं, तो उनके लिए, पहाड़ियों के लिए अभी तक किसी गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया। मगर जिस तरीके से अभी फिर से प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग की, उसके बाद फिर से जो पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ शुरू हुई है, आपको क्या लग रहा है अब तो सरकार बन जाएगी आने वाले टाइम में, यहाँ पे नहीं इलेक्शन हो जाएगा? देखिए आप मेरी बात सुने, आप बड़े बड़े जबरदस्त आदमी हैं और मुझे शुक्र है कि आपने पुंछ को किया। इस जो ये पॉलिटिकल जो उन्होंने वो प्रोसेस किया, उन्होंने किसको बुलाया? चीफ मिनिस्टर जो एक्स हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको बुलाया। उससे क्या मसला हल होने वाला होगा? किसी बुद्धिजीवी को, किसी जो जिसको इंटरेस्ट है, जिसको बगैर पॉलिटिक्स के, किसी पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट है, उनकी बात सुननी चाहिए। उन लोगों का पीर पंजाब से किस आदमी ने वहां जाके की, ये अच्छी बात है कि हमारे जो है ना बीजेपी के प्रेसिडेंट थे वो उस पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने पार्टी बेस पे बात की। एक दौर ये ठीक था कि लोग बात के लिए, जब वहां से प्राइम मिनिस्टर से बाहर निकले, उन्होंने देखे ना किस किस्म की, फिर दोबारा से वो बातें करनी शुरू कर दी। उसका कोई मकसद तो हल नहीं हुआ। इसमें मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो हमारे लोग हैं ना, इन्होंने खुद जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का जो है ना पॉलिटिकल जो उनकी वो पावर थी, खुद खत्म की। अब ये गवर्नमेंट से ये लोग बाहर हो गए। चलते आपसे ये जानना चाहूंगा, सीटें बढ़ाने की बात हो रही है, बचाने में नाकाम है कि हम जो ना अगर उस गवर्नमेंट होती, किसी की गवर्नमेंट होती, तो ये जो है ना, ये जो इस किस्म की अफरा तफरी है जम्मू कश्मीर में कभी भी ना फैलती। और ये एक गवर्नर ने बढ़ रही हैं, सत्यपाल मलिक साहब ने जब बात की और ये सोए रहे, वो इनके जो ना लीडरों के खिलाफ बोलते रहे। ये इनको सोचना चाहिए था, ये क्यों बोल रहे हैं, क्या बात है? बात ये क्या लगता है सीटें बढ़ेंगी जम्मू कश्मीर की? नहीं मीर साहब, मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ इसमें। मैं मीर साहब, जलियाल साहब, मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। पूछना चाहूंगा मीर साहब, आप ये बताइए, आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं कह रहा हूँ सीटें जम्मू प्रोविंस की बढ़ती हैं, जो आवाज उठ रही है, कह रहे हैं कि आप क्या बताते हैं कि कश्मीर से साथ डिस्क्रिमिनेट होता था जम्मू के साथ कश्मीर की वजह से, अब तो सीटें भी बराबर करने वाले हैं। सीटें वो बराबर करने वाले हैं कश्मीरियों को जो है ना नीचा दिखाने के लिए। अगर लोगों की बात करने के लिए कहते हैं, खुशी की बात है। जम्मू प्रोविंस में जितने लोग हैं उनकी लीडरशिप ही कोई ज्यादा मजबूत नहीं है। मुझे कोई लीडरशिप बताए, प्रेमनाथ डोगरा के बाद, पंडित लोचन दत्त के बाद, या दूसरे जो लोग थे, ये अपने इंडिविजुअल फायदे की बात करके खमद हो जाते हैं। एक प्लेटफार्म पर चाहे जम्मू प्रोविंस का एक आदमी भी मुझे बताए जिसकी मीटिंग इकट्ठी हुई हो, पॉइंट टेकन, आपके पास वापिस लौटूंगा। शाह मोहम्मद तांत्रे साहब हैं। तांत्रे साहब, क्या लगता है डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग शुरू हुई है, जम्मू में सीटें बढ़ेंगी अब? नहीं, मैं इसमें मुझे कोई भी वो नहीं रहा है जनाब कि इसमें देखिए, जब तक आपकी नीयत साफ ना हो तो तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता। इसमें नीयत मरकज की साफ नहीं है। वो हमारे साथ जो हो रहा है, ये बड़ा मजाक हो रहा है और हमारे साथ ही नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के साथ बड़ी गलत
बात हो रही है। इसको अगर मैं कहता रहा हूं कि अगर 370 या 35 को उड़ाना, इसमें मैं नहीं समझता हूं इतना जल्दी ये नहीं होना था। इसमें हमारे जो ये पार्टियां हैं, ये जो बोलने वाले हैं, कभी इस पे डिस्कस करें, हम डिबेट करें, मैं साबित कर दूंगा इसमें ज्यादा कसूर इन्हीं का है। जो 370 की रोटियां सेंकते रहे और खाते रहे और लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, सब्ज बाग दिखाते रहे, आज भी दिखा रहे हैं 370 के नाम पे ये। लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। यहाँ पे अभी अजय जान साहब कह रहे थे कि 2014 तक यहाँ पे काम हुआ है, उसके बाद जो हुआ तो डेवलपमेंट यहाँ पे पुंछ में नहीं हुई है। तो मैंने ऑलरेडी 2 साल पहले से इनको चैलेंज करके दे रखा है कि एजाज साहब, जब भी आप में से कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ डिबेट करे, अगर मैं ये साबित ना कर दूं कि जो बीजेपी पीडीपी का 3 साल दौर था उसमें उतने काम हुए जितने पिछले 20-25 साल में नहीं हुए, तो मैं पॉलिटिक्स को छोड़ दूंगा। तो आज आपके माध्यम से भी इनको चैलेंज कर रहा हूं, आए बैठे तो बताएं कि क्या हुआ है 2014 से पहले और 2014 के बाद 2018 तक क्या हुआ है। तो आइए ओपन डिबेट कीजिए प्रिंट मीडिया के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने, तो पता चलेगा कि पुंछ का कहां से शुरुआत हुई डेवलपमेंट की। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज देखिए, आप कह रहे हैं डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं भी हमें कोई फेयर काम नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें यह है कि आज आपने चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर का, उसको तो डिविजनल कमिश्नर से कम उसके पावर करके रख दिए गए हैं, उसके से स्नैच कर लिए गए हैं पावर सारे। तो ये एक मजाक बनाया हुआ है। मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो ये पूरे भारत देश के लिए ठीक नहीं है। ये इन द लॉन्ग रन आप समझेंगे कि इससे कोई अच्छा फायदा नहीं होने वाला है, लोगों के एतमाद को चीज पहुंचाई जा रही है। तो मैं नहीं समझता हूं इसमें डिस्क, आप कह रहे हैं डिलिमिटेशन होगी, आप कह रहे थे सीटें बढ़ेंगी, हमारा कोई नहीं है उसमें डिस्क्रिमिनेशन थी। एक यूनाइटेड जम्मू कश्मीर था, वो एक भारत का आप उसको मुकुट कहते थे, भारत का आप उसको ताज कहते थे, तो आपने खुद ही ताज के टुकड़े कर दिए। मैं समझता हूं यूनाइटेड जम्मू कश्मीर भारत के हित में था, और उसके बाद क्या हुआ वो आप बेहतर जानते हैं। लद्दाख में भी हमने बहुत ज्यादा जमीन खो दी है, बहुत ज्यादा इलाका खो दिया है। तो हम तो इसमें परेशान है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज भी ही अगर सेंटर को ये समझ आ जाए तो वो हमें स्टेट का स्टेटस पूरा दे दें, और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर के पावर्स रिस्टोर कर दें और स्टेट पूरी हमें वापस करें, उसके बाद डिलिमिटेशन करें, उसके बाद बाकी काम करें। तो ये एक मजाक सा प्रधानमंत्री इस पे पहले ही कह चुके हैं, प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि वो पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से विधानसभा जो है स्टेटस जो है वो से वापस लागू करेंगे। इसके ऊपर पूरा केंद्र सरकार का गौर है, और केंद्र सरकार ये पहले ही बता चुकी है, इसीलिए डिलिमिटेशन प्रोसेस शुरू हुआ। और उसके बाद जल्द ही यहाँ पर सरकार बनाने की जो कवायद है वो भी शुरू होगी। यहाँ पर चुनाव होंगे, मगर उससे पहले 90 सीटें जो डिलिमिटेशन कमीशन की प्रोसेस के बाद होंगी, कहाँ किसको क्या मिलने वाला है, ये बड़ा सवाल है। इस चीज को लेकर जो है डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है। मगर आज के इस कार्यक्रम का मकसद बड़ा साफ था कि सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग खित्ते जो हैं, जिले जो हैं, वहां तक पहुंचकर वहां की क्या राय है, वहां किस तरह की लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, किस तरह से तरक्की वहां हो रही है, कैसे हम वहां पे नए खुले हुए हैं, नई सरकार केंद्र में आने के बाद, इन सब पर चर्चा करना आज के कार्यक्रम में बस इतना ही कि आपके सामने फिर हाजिर होंगे कल इसी तरह से एक नए इशू को लेकर, नए शो को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।